दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 20। उस बेसमेंट से निकलकर वह उसी फार्म हाउस के दूसरे रूम में चला जाता है और वहाँ एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था, जिसे देखते ही तन्मय की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वह उस आदमी के पास जाकर वहीं पास में पड़ी तलवार उठाकर एक झटके से उसका हाथ काट के अलग कर देता है। ऐसा करते ही उस आदमी की दर्दनाक चीख पूरे फार्म हाउस में गूंज उठती है। तन्मय मेरी वाइफ को मारने की कोशिश करने के लिए इन्हीं हाथों से ना उसके ऊपर गोली चलाई थी। देखो, अब तुम्हारे यहाँ हाथ ही नहीं रहे। फिर अपने एक आदमी को इशारा करके बोलता है, इसे जाकर मगरमच्छ को खिला दो। इस टाइम अगर जो कोई तन्मय को देखता तो वह डर के मारे बेहोश हो जाता, क्योंकि तन्मय की पूरी वाइट शर्ट खून से लाल हो चुकी थी और उसके पूरे चेहरे पर भी खून के छींटे थे। तकरीबन रात के 8 बजे अपने प्राइवेट फार्म हाउस पहुँचता है और वह सीधे अपने रूम में चला जाता है और रूम में ही आते ही उसकी नज़र बेड पर सो रही विधि पर चली जाती है। विधि को देखते ही तन्मय के चेहरे पर सुकून आ जाता है। फिर तन्मय धीरे से रूम में आकर अपना कोट उतार के काउच पर रख देता है और धीरे से चलकर विधि के पास आ जाता है। विधि के बाल उसके चेहरे को पूरे तरीके से कवर कर रहे थे, जिससे तन्मय विधि का चेहरा नहीं देख पा रहा था। फिर वह अपने हाथों को विधि के चेहरे के करीब ले जाता है और उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए उसके कान के पीछे कर देता है। यह वही चेहरा था जिसने पहली बार में ही उसको सुकून छीन लिया था। या वही आंखें थी जिन्होंने उसकी रातों की नींद चुरा ली थी। तन्मय विधि को देखने लगता है। अचानक उसकी नज़रें विधि के होंठों पर जाकर ठहर जाती हैं। तन्मय धीरे से विधि के करीब आके उसके होंठों को चूम लेता है और फिर जल्दी से उससे दूर हो जाता है। फिर वह विधि को देखते हुए कहता है, पहले हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था, इसलिए अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखा था मैंने, लेकिन अब नहीं। अब तुम मेरी वाइफ हो, हमें उस पर पूरा हक है प्यार लुटाने का और तुम्हें प्यार करने का, और अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, क्योंकि अब सिर्फ तुम मेरी हो। यह सब बोलते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून होता है। विधि, जिसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा, उस दिन से मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैं कभी प्यार पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मुझे यह सब यूजलेस और फेक लगता था। मुझे लगता था दो लोग एक दूसरे को यूज करने के लिए प्यार का दिखावा करते हैं, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो इस दिल को तुम्हारी तलब लग गई। जब भी तुम मेरे पास होती हो तब मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। तुम्हारा एहसास, तुम्हारा मुस्कुराना, मेरा तुम्हारे करीब आना, इन सब में कब मुझे तुमसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू विधि। तन्मय विधि को देखते हुए अपने मन में कहता है। फिर वह विधि को अच्छे से सुलाता है और ब्लैंकेट से कवर करके बाथरूम चला जाता है। कुछ देर में तन्मय लोअर और टी शर्ट पहन के बाथरूम से बाहर निकलता है और वह बेड पर विधि के बगल में आकर लेट जाता है और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लेता है। विधि भी तन्मय के सीने में छुप के आराम से सो जाती है। विधि के ऐसे उसे बिल्कुल पास चिपक के सोने से तन्मय के होंठों पर एक स्माइल आ जाती है। गुड नाइट वाइफी, तन्मय उसके माथे पर किस करते हुए कहता है और फिर वह वैसे ही विधि को अपनी गोद में पकड़े हुए सो जाता है। सुबह खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी से विधि की नींद खुलती है। तभी उसको अपने ऊपर भार महसूस होता है। उसकी आंखें तुरंत से खुल जाती हैं और जैसे ही अपना सर घुमाकर देखती है तो उसके सामने तन्मय का चेहरा आ जाता है। वह खुद को तन्मय की बाहों में पाकर एकदम से हैरान हो जाती है और फिर खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने लगती है। उसके ऐसा करते ही तन्मय की आंखें भी खुल जाती हैं और वह नींद भरी आवाज़ में कहता है, बेबी, सुबह सुबह ऐसे कौन जगाता है अपने हस्बैंड को? विधि, सुबह सुबह अपने ड्रामे करना बंद करोगे और यह बताओगे कि तुमने किसकी परमिशन से मेरे पास सोए? तन्मय, इसमें परमिशन लेने वाली बात कहाँ से आ गई? हम दोनों पति पत्नी हैं तो जाहिर सी बात है साथ में सोएंगे। विधि तन्मय की बातें सुनकर चिढ़ जाती है और कहती है, मुझे बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। मुझे कुछ टाइम चाहिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। विधि की बातें सुनकर तन्मय भी गुस्से में आ जाता है और उसका दोनों हाथ पकड़ के बिठा देता है और दांत पीसते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, ना ही मैंने तुम्हें कोई ब्लैकमेल किया था शादी करने के लिए। तुम खुद मेरे से शादी की। मैंने तुम्हें बोला भी था एक बार सोच लो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। तो मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरी पत्नी हो, इस बात को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर लो उतना ही ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। और बेड से उठ जाता है और रूम से बाहर जाने लगता है। फिर कुछ सोचकर विधि की तरफ मुड़ के कहता है,
और अब मैं तुम्हारे पास तब तक नहीं आऊँगा जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी, और वहाँ से तुरंत चला जाता है। उसके जाने के बाद विधि उसकी कही हुई बातों के बारे में सोचकर रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर वह कबर्ड से तन्मय की एक ब्लैक शर्ट निकालकर पहन के नीचे चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो इस विला में उसके अलावा कोई नहीं होता है। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और वह विधि से कहता है, मैडम चलिए, आप नाश्ता कर लीजिए। विधि, आप कौन और तन्मय कहाँ है? वह बूढ़ा आदमी बोलता है, जी मैं रमेश हूँ, इस घर का केयर टेकर, और सर तो काफ़ी देर पहले यहाँ से निकल गए थे। विधि, नाश्ता किया था उसने? रमेश काका, नहीं, वह तो बिना नाश्ता किए ही चले गए। रमेश काका की बातें सुनकर विधि को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से वह बिना नाश्ते किए चला गया। विधि, ऐसा करिए काका, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अभी निकलती हूँ। रमेश काका, नहीं बिटिया, आप बिना नाश्ता किए नहीं जा सकती हैं, सर का ऑर्डर है, प्लीज़ आप नाश्ता कर लो, नहीं तो वह हम पर गुस्सा करेंगे। विधि उनकी बातें सुनकर मन मारकर नाश्ता करने बैठ जाती है, और वह नाश्ता करके जैसे ही उठती है उसके सामने रमेश काका दवा लाकर रख देते हैं। उनकी इस हरकत पर विधि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह चुपचाप से दवा खाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 2 हफ्ते निकल जाते हैं। इन 2 हफ्तों में ना विधि तन्मय से मिली होती है और ना ही तन्मय विधि से। अब विधि को तन्मय की फिक्र होने लगती है और वह ऑफिस में बैठकर इसके बारे में सोच रही होती है कि तभी उसके फ़ोन पर मिहिका का कॉल आता है। विधि उस कॉल से अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती है और कॉल उठाते ही कहती है, डोंट वरी, मुझे पता है कल तुम्हारी हल्दी है और इसलिए मुझे आज शाम को ही राठौर विला आना है। सब मुझे याद है, मैं अभी आधे घंटे में यहाँ से निकलती हूँ। मिहिका विधि की बातें सुनकर कहती है, चलो कोई तो है जिसको याद है कि कल मेरी हल्दी है। विधि उसकी बातों में उदासी महसूस कर लेती है और कहती है, सिवाय है तो तुम्हारे भाई की जगह, मानती हूँ छोटा है, लेकिन फिर भी वह हमेशा रुद्र की जगह रहेगा तुम्हारे लिए। 1 घंटे बाद विधि राठौर विला के गेट पर होती है। राठौर मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया होता है, जिससे वह और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। विधि बड़े से गेट के अंदर चली जाती है। वह जैसे ही हाल में पहुँचती है कि तब उसको शिवी की एक्साइटेड आवाज़ सुनाई देती है। शिवी दौड़ती हुई आकर विधि के पैरों से लिपट जाती है और कहती है, मम्मा कहाँ थी आप? और आपको पता है मैंने आपको कितना सारा मिस किया। विधि शिवी से बातें करती हुई सबके पास आ जाती है। विधि को वहाँ पर देखकर सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लता जी अपनी जगह से खड़ी होकर विधि के पास आती हैं और उसके सर पर हाथ रखकर कहती हैं, मेरे बेटे की इतनी गलती होने के बाद भी तुमने हम सबको एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, समझ में नहीं आता है। विधि बस माँ का प्यार दे करके थोड़ी देर बाद सारे लोग डिनर करके सोने चले जाते हैं। विधि जैसे ही रुद्र के कमरे का गेट खोलती है उसके सामने रुद्र की फोटो आ जाती है जो बेड के पीछे की दीवार पर लगी हुई थी। उस फोटो को देखकर विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने भारी कदमों से चलती हुई रुद्र की फोटो के पास पहुंचकर उस पर हाथ फिराने लगती है। विधि, रुद्र तुम क्यों छोड़कर चले गए, क्यों किया तुमने ऐसा? यह सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर खुद के इमोशन को कंट्रोल करते हुए जाकर बेड पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज घर में पूरी तरह चहल पहल होती है क्योंकि आज मिस्का का हल्दी होता है। विधि अपने नाइट वेयर में ही नीचे आकर मोहित और निशा पर चिल्ला रही होती है, विधि तुम दोनों को मैंने एक काम बोला था करने के लिए, लेकिन वह भी नहीं हुआ और होगा भी कैसे? तुम दोनों को लड़ने से फुर्सत मिले तब तो काम करोगे। वहीं पास खड़ी शिवी भी विधि की नकल करते हुए उन दोनों को डांट रही होती है। शिवी की इस हरकत पर विधि उसको घूर कर देखती है और कहती है, बस सिवी बहुत हुआ सुबह सुबह, नो मस्ती समझी। वह इतना बोल ही रही होती है कि उसकी नज़र मेन डोर पर चली जाती है और वहाँ पर खड़े इंसान को देखकर विधि के हाथ में पकड़ी हुई फूलों की टोकरी नीचे गिर जाती है और उसकी आंखें शॉक के मारे बड़ी बड़ी हो जाती हैं और मुंह से बस एक शब्द निकलता है, रुद्र। विधि सब कुछ छोड़ के रुद्र की तरफ बढ़ जाती है और उसके पास पहुंचकर उसके एक गाल पर अपना हाथ रखकर कहती है, रुद्र तुम आ गए, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरी कोई बात मानने को तैयारी नहीं था। देखो अब तुम मेरे सामने हो, आप सबको मेरी बातों पर यकीन करना पड़ेगा। यह बोलते हुए वह सबको आवाज़ लगाकर अपने पास बुला लेती है। लता जी जैसे ही अपने सामने रुद्र को देखती हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह जाकर जैसे ही उसको गले लगाने को होती हैं तभी वह लता जी को अपने पास से झटक देता है, जिससे लड़खड़ाकर वह 2 कदम पीछे हो जाती हैं। रुद्र की इस हरकत को देखकर सबको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है क्योंकि रुद्र अगर किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था तो वह उसकी मॉम थी। विधि, रुद्र यह क्या हरकत है, कोई ऐसे करता है क्या अपनी माँ के साथ? रुद्र, व्हाट नॉनसेंस।
किस रुद्र की बात कर रही हो तुम, और तुम कौन हो? विधि आगे बढ़कर रुद्र के गालों पर जैसे हाथ रखती है, तभी अमृता आकर उसको धक्का दे देती है। विधि जैसे ही गिरने को होती है कि वहाँ पर तन्मय आ जाता है और उसको अपनी बाहों में संभाल लेता है। फिर तन्मय दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को धक्का देने की? अमृता, ओ अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम खुद ही देख लो अपनी बीवी की हरकत को कि कैसे किसी और के बॉयफ्रेंड को अपना पति बता रही है। फिर विधि के सामने झुककर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, यह जिसे तुम रुद्र समझ रही हो वह तुम्हारा रुद्र नहीं है, यह ऋषभ मल्होत्रा है, मेरा बॉयफ्रेंड। सो इस टाइम से मेरी प्यारी बहना उससे दूर रहना। विधि हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम झूठ बोलोगी और मैं मान जाऊंगी? रुद्र है, आंखों में लेंस लगा लेने से और अपने हेयर स्टाइल को चेंज करने से इंसान नहीं बदल जाता है। तुमने बस इसकी आंखों का कलर, हेयर स्टाइल चेंज किया है, लेकिन इसका फेस को कैसे चेंज करोगी? यह रुद्र है, साबित कर सकती हूँ। अमृता विधि की बातों के ऊपर हंसते हुए कहती है, मेरी प्यारी बहना तुम सच में बहुत ही बुद्धू हो। तुम्हें पता नहीं है क्या, इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ मैं पहले रुद्र के पीछे थी, लेकिन मुझे जिस दिन से पता चला तुम मेरी बहन हो तो बस मैंने उसी दिन उसको छोड़ दिया। इतनी बुरी बहन नहीं होती अपनी बहन का घर उजाड़ दे। और रही बात इनकी, तो यह एक फिल्म डायरेक्टर हैं, नाम ऋषभ मल्होत्रा, और इनके जन्मभूमि थाईलैंड है। और तुम्हें इसके बारे में कुछ जानना हो तो जाकर पता करवा लेना। तभी बीच में ऋषभ बोलता है, स्वीट हार्ट, पहले आप मुझे यह बताएंगे कि यह लोग कौन और मुझे रुद्र क्यों बोल रहे हैं, और यह रुद्र है कौन? अमृता ऋषभ के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, रुद्र मेरी प्यारी बहन का पति था जिसकी डेथ हो चुकी है, और वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, बस उसकी आंखें अलग थीं। ऋषभ, ओआईसी विधि इन दोनों को देखते हुए कहती है, बस हो गया तुम दोनों का ड्रामा, और अगर ड्रामा खत्म हो गया हो तो सच्चाई बताओ। अमृता विधि की बातें सुनकर कहती है, लगता है तुम पागल हो चुकी हो, इसलिए मानना ही नहीं चाहती कि यह रुद्र नहीं है। फिर वह तन्मय की तरफ मुड़कर कहती है, ओह मेरे न्यू जीजा जी, मुझे ना अब आपके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। मतलब देखो आपकी वाइफ आपके सामने किसी और मर्द पर डोरे डाल रही हैं। फिर ऋषभ से कहती है, आपको पता है बेबी मेरी बहन बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इसलिए प्लीज़ बेबी आप उससे दूरी बना के रखना, नहीं तो आपको भी अपने बस में कर लेगी। और वैसे भी मैं अब इसके ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि यह रुद्र से प्यार का दिखावा करती थी। आप ही सोचो, अगर इसे सच में रुद्र से प्यार होता तो उसके मरते ही 2 दिन बाद ही किसी और से शादी थोड़ी कर लेती। मुझे तो समझ ही नहीं आता इसे कितने मर्द चाहिए, पहले रुद्र फिर मेरे प्यारे जीजा तन्मय सिंघानिया, और अब आके पीछे पड़ी है। तन्मय अमृता की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पर मेहमान बन के नहीं आई होती ना तो अभी के अभी यहाँ से तुम्हें धक्के मार के निकाल देता। तभी उन सबके कानों में शिवी की रोने की आवाज़ पड़ती है। उसकी आवाज़ सुन के सब उसी दिशा में देखने लगते हैं तो शिवी उनको ज़मीन पर गिरी हुई दिखाई देती है और उसके हाथ और पैर के घुटनों से खून बह रहा है। तन्मय और विधि तुरंत उसके पास जाते हैं और उसको उठाते हुए तन्मय बोलता है, एंजल आप गिर कैसे गईं और आपको चोट कैसे लग गई? शिवी रोते हुए अपनी उंगली ऋषभ की तरफ पॉइंट कर देती है और कहती है, डैडा ने मुझे गिरा दिया और मुझे चोट लग गई। डैडा अब गंदे हो गए हैं, वो अच्छे वाले डैडा नहीं रहे। तन्मय शिवी की बातें सुनते ही गुस्से में आ जाता है और वह ऋषभ का कॉलर पकड़कर कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे घर में आकर मेरे ही अंजल को धक्का दिया। ऋषभ भी उतने ही गुस्से के साथ तन्मय से कहता है, आपको अपनी बीवी और बच्चों को संभाल के रखना चाहिए, क्यों बार बार मेरे पास आ जाते हैं? पहले आपकी वाइफ आके मेरे गले लगती है और फिर आपकी बच्ची। फिर कुछ सोच कर कहता है, वैसे आपकी इस प्यारी अंजल को मैं धक्का देना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें उसके हाथ में मिट्टी लगी थी और मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मुझे अपने पास से उसे हटाना पड़ा और उसी चक्कर में वह गिर गई। फिर अमृता की तरफ मुड़ के कहता है, स्वीट हार्ट तुम किस पागल खाने मुझे लेके आ गई हो? इस घर में सबके सब पागल भरे पड़े हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर अब एक सेकंड भी नहीं रुकना है। अभी के अभी चलो यहाँ से। अमृता, नहीं बेबी, यह सब पागल नहीं हैं, बस तुम्हें देखकर थोड़ा शॉक्ड हैं क्योंकि तुम रुद्र की तरह दिखते हो ना, इसलिए। तभी लता जी कहती हैं, हाँ तुम उसकी तरह दिखते जरूर हो, लेकिन तुम मेरे रुद्र हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसे मैंने कभी यह नहीं सिखाया कि वह छोटे बच्चे को धक्का दे दे। मेरा रुद्र भले ही बुरा था, लेकिन वह अपने बच्चों और अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वह कभी भी खुद से हम लोगों को ऐसे दूर नहीं करता। वैसे अब बहुत तमाशा हो गया है, आप दोनों मेहमान हो मेरे घर पर, इसलिए अंदर चलिए। सब घर के अंदर आ ही रहे होते हैं कि तभी मिस्का कहती है, अमृता तुम्हें पता था कि भाई की डेथ हो गई है, तो फिर इस नमीनों को यहाँ पर लेकर क्यों आई हो?
आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्यों हम लोगों की खुशियाँ तुमसे देखी नहीं गईं? जो भाई की डुप्लीकेट को यहाँ पर लेकर आ गई ताकि फिर से सब दुखी हो सकें, यही चाहती थी ना तुम? जो तुम चाहती थी वो पूरा हो गया ना? तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे हल्दी में शामिल हो। मैं तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड की वजह से अपने घर वालों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती हूँ। अमृता यार, तू तो बड़ी अजीब दुल्हन है। अपनी ही शादी में आई हुए लोगों को ऐसे भगाते हैं क्या? और वैसे मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा। अपनी प्यारी बहना को अकेला नहीं छोड़ सकती थी ना, इतने सारे काम करने के लिए। मेरी प्यारी बहना मेरी मामा जी की फेवरेट और लाडली बेटी हैं, और हम लोग इसे इतना प्यार करते हैं ना कि इसे अकेले इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए नहीं देख सकते। इसलिए मैं यहाँ पर आ गई उसकी हेल्प करवाने के लिए, और तुम हो कि उल्टा ही बोल रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बातों को दिल से नहीं लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरी खुशी का कारण जानोगी ना तो तुम भी खुश हो जाओगी। और एक कोई पूछो कि मेरी खुशी का कारण क्या है? अमृता की बातें सुनकर भी कोई कुछ जवाब नहीं देता है। अमृता, अरे यार ऐसे करता है क्या? एक बार पूछ तो लेते मेरी खुशी का कारण क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को नहीं पूछना है तो हम खुद ही बता देते हैं। मैं ना 3 मंथ प्रेग्नेंट, और मैं और सब 1 मंथ बाद ही शादी करने वाले हैं। मैं तो तुम्हारी हल्दी में तुम्हें इनविटेशन देने आई थी, अपने एंगेजमेंट का। अमृता की बातें सुनकर विधि के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू गिरने लगते हैं। अमृता विधि की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दुल्हन का मूड ऑफ हो। शादी में ही मिलते हैं। यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। तन्मय जब विधि की आंखों में आंसू देखता है तो उसकी गुस्से से मुठियाँ कस जाती हैं। उसके बाद सब घर में आ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। विधि रुद्र के रूम में जाकर रुद्र की फ़ोटो के सामने खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, वाओ रुद्र सिंह राठौर, मान गए तुमको, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। क्या गेम खेला है तुमने, सबकी नज़रों में महान भी बन गए और तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल गया। फिर रोते हुए कहती है, अगर तुम्हें अमृता और उसके पेट में पल रहा हुआ बच्चा चाहिए था तो तुम जा सकते थे। ऐसे भी इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए पागलों की तरह रोती रही कि मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन एक बार फिर से तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो उस दिन ऑफिस की बातें सुनकर यह मान बैठी थी कि शायद तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं गलत थी। मेरे से पहले भी तुम्हारी लाइफ में अमृता थी, और अभी भी वही है। हमेशा से ही तुमने सिर्फ उसे ही प्यार किया है और मेरे साथ हमेशा धोखा किया है। तो खेलते बार बार मेरी फीलिंग के साथ फिर अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरा प्यार भी तुम और नफरत भी तुम ही हो। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत होगी। मैं दिखाऊंगी तुम्हें नफरत कैसे करते हैं। विधि मित्तल का वादा है तुमसे। सॉरी मिस्टर रुद्र सिंह राठौर, विधि मित्तल का नहीं, तन्मय विधि सिंघानिया का वादा है तुमसे। यह खेल तुमने शुरू किया है, अब खत्म मैं करूंगी। उसके बाद विधि फटाफट रेडी होकर नीचे आती है। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, सबकी नज़रें उस पर ही आकर थम जाती हैं। विधि ने वो साड़ी पहन रखी थी जो लता जी ने विधि को सुबह पहनने के लिए दी थी। इस समय विधि ने एक पीली साड़ी पहन रखी थी, और विधि ने अपने बालों को जूड़ा बनाया हुआ था। उसमें गुलाब के फूल लगा रखे थे, कानों में झुमके, गले में चोकर, फिर उससे लटकता हुआ तन्मय के हाथों से पहनाया गया मंगलसूत्र, बालों के बीच में से निकलता सिंदूर, पैरों में पायल, हाथों में गोल्डन कड़ा, और उसमें भरी पीले कलर की चूड़ियाँ, आंखों में काजल और होठों पर लाल लिपस्टिक। बस इतने में ही वो कह ढा रही थी। विधि का ऐसा रूप पहली बार सबने देखा। विधि सबके पास आती है और कहती है, चलिए फिर हम रस्म शुरू करते हैं। मिश्का, भाभी गलत बात है, शादी मेरी होने वाली है। ब्यूटीफुल आप लग रहे हो, आपको मुझसे थोड़ा कम सुंदर दिखना चाहिए था, लेकिन आप तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो। मिश्का की बातें सुनकर विधि को समझ ही नहीं आता वह क्या बोले, तो वह सबके मुँह देखने लगती है। उसका इतना क्यूट रिएक्शन देखकर सब हंस पड़ते हैं। मिश्का, क्या भाभी आप भी ना एक नंबर की बुद्धू हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। बस मेरी भाभी हो तो जाहिर सी बात है आपको सुंदर तो दिखना ही पड़ेगा। वैसे आपके और मेरे देवर जी के कपड़े सेम टू सेम लग रहे हैं, और हम दोनों ने पहले से प्लानिंग की थी ना, एक जैसे कपड़े पहनेंगे मेरी हल्दी में। मिश्का की बातें सुनने के बाद विधि तन्मय को देखने लगती है। तन्मय ने भी येलो कलर का कुर्ता पैजामा पहन रखा था। वह इस कुर्ते पैजामे में और ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। विधि एक नज़र तन्मय को देखती है, फिर उस पर से अपनी नज़र हटा लेती है। थोड़ी देर में ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए हल्दी की रस्में भी पूरी हो जाती हैं, और तन्मय वहाँ से जैसे ही जाने को होता है तभी लता जी उसे रोक के कहती हैं, तन्मय तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको, मुझे विधि से एक काम है, करके वापस आती हूँ। और विधि तुम मेरे साथ ऊपर चलो,
विधि उनकी बातें मानकर उनके पीछे पीछे ऊपर चली जाती है। लता जी विधि को लेकर एक रूम में जाती हैं। वहाँ पर धनंजय जी, दादा दादी पहले से मौजूद होते हैं। फिर वह विधि को वहाँ पर बैठने के लिए बोलती हैं। विधि जब बैठ जाती है तब दादी माँ कहती हैं, देखो बेटा विधि, मुझे नहीं पता तुम्हारे और रुद्र में क्या हुआ था और क्या नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि रुद्र मर चुका है और अब तुम तन्मय की बीवी हो। हाँ, हम लोग मानते हैं यह सब थोड़ा अजीब सिचुएशन में हुआ है, लेकिन तुम दोनों को एक मौका देना चाहिए अपनी शादी को, अपने लिए ना सही लेकिन उन दोनों बच्चों के लिए। फिर वह अपनी जगह से खड़ी होती है और विधि के कंधे पर हाथ रख के कहती हैं, गलती रुद्र की थी और उसकी सज़ा तुम्हें मिली है, मुझे पता है, लेकिन तुम दोनों के बीच में 3 और ज़िंदगी हैं जो पिस रही हैं। इन तीनों ज़िंदगियों की कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ उन लोगों को उसकी सज़ा देना बंद करो और अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तन्मय तुमसे बहुत प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। रुद्र ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसकी गलती की सज़ा तुम किसी और को क्यों दे रही हो? देखो, लाइफ में प्यार एक ही बार आता है और हम उसे अपनी बेवकूफ़ी और गलतियों की वजह से खो देते हैं। तुम्हारी लाइफ में भी एक बार वापस से प्यार आया है, इस बार उसे मत खोना। तुम खुद के लिए नहीं लेकिन अपने बच्चों के लिए तन्मय को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम्हें ज़िंदगी में अगर तुम्हें धोखे मिले या दुख मिला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों को भी वही दोगी। प्लीज़ तुम दोनों अपनी वजह से तन्मय की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती यह है कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारा हमेशा इंतज़ार करने को भी तैयार है, लेकिन तुम ही सोचो कब तक तुम्हारा इंतज़ार करेगा वह? आखिर एक ना एक दिन तो उसका भी सब्र टूट ही जाएगा ना। यह दुनिया बहुत बुरी है विधि, यहाँ के लोग खाए बिना तो रह सकते हैं लेकिन दूसरों की बुराई किए बिना नहीं रह सकते हैं। आज तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कल को तुम्हारे बच्चों पर उंगली उठाने वाले हजारों लोग खड़े होंगे। किन किन को सफाई दोगी कि यह रुद्र सिंह राठौर के बच्चे हैं? दुनिया वालों की नज़र में रुद्र सिंह राठौर अभी सिंगल है। विधि उन लोगों की बातें सुनकर एकदम शांति से जवाब देती है, आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? धनंजय जी, यही कि तुम इस शादी को एक्सेप्ट करो। थोड़ी देर बाद सब नीचे हॉल में आते हैं। तभी विधि की नज़र तन्मय पर पड़ती है। वह इस टाइम शिवी को अपने गोद में स्टोरी सुना रहा होता है उसके सोने के लिए। यह देखकर विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। लता जी, तन्मय बेटा यह तो सो गए है, लाओ मैं इसे इसके रूम में सुला आती हूँ। तन्मय, कोई बात नहीं आंटी, मैं खुद सुला दूंगा, आप बस रूम बता दो। शिवाय मेरे साथ चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। और वह आगे आगे चलने लगता है। तन्वी वहां पर पहुंचकर शिवी को बड़े आराम से बेड पर सुलाकर उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है शिवाय ठीक उसके बगल में ही खड़ा है। तन्वी एक स्माइल के साथ बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें रात भर वहीं पर खड़े रहना है क्या छोटे चूजे, या फिर सोना भी है? शिवाय उसकी बातें सुनकर बहुत ही आराम से कहता है, जा रहा हूँ सोने अंकल, आप भी जाओ आराम कर लो, सुबह से थक गए होंगे काम करते करते। तन्मय शिवाय की बातें सुनकर एकदम से चौंक जाता है और फिर अपना एक हाथ उसके माथे पर रखकर बोलता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कहीं फीवर वीवर तो नहीं हो गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? गलती से कुछ गलत खा लिया है तूने छोटे चूजे? तन्मय की बातें सुनकर शिवाय एकदम से चिढ़ जाता है और उसके हाथ को अपने माथे से हटा देता है और कहता है, सच में कुछ लोगों को इज्जत हजम नहीं होती है, वह सिर्फ बेइज्जती करने के लिए ही बने होते हैं। यह कहते हुए वह जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और गुस्से से तन्मय को घूरने लगता है। तन्मय, हाँ बयाना, तू अपने अवतार में तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, थोड़ा गुस्से वाला शिवाय और ऊपर से मेरे पर गुस्सा करता है, लेकिन वह दिल ही दिल में मुझे बहुत प्यार करता है। शिवाय अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, एक बात पूछूं आपसे, बताएंगे? तन्मय एक ब्राइट स्माइल के साथ कहता है, हाँ पूछो, जरूर बताऊंगा। शिवाय, आप कितने शौक पाल रखे हैं? तन्मय, मतलब क्या है तुम्हारा? शिवाय, यही कि आपने कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है कि मैं और आपसे प्यार करता हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह आपका सपना है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है। तन्मय, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा सपना पूरा हो गया है? शिवाय, बता दूं आपको कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है? तन्मय, कोई बात नहीं छोटे चूजे, मैं गलतफहमी पाल के बहुत खुश हूँ, तुम मुझे खुश रहने दो। यह बोलकर वह शिवाय को भी ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसके नोज पर लाइट किस करके चला जाता है। शिवाय उसके ऐसा करने से कुछ बोलता उससे पहले ही वो जा चुका होता है। फिर शिवाय अपने नोज को टच करने लगता है जहाँ पर तन्मय ने उसे किस किया होता है।
फिर अपने मन में बोलता है, डैड ने मेरी मम्मा को बहुत हर्ट किया है, प्लीज़ आप ऐसा मत करना, नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते मैं आपके साथ क्या करूँगा। नीचे हाल में तन्मय, ठीक है भाभी, आंटी मैं चलता हूँ, फिर कल आऊँगा मेहंदी के टाइम। लता जी, किसी ने बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तन्मय, मतलब मैं यहाँ से नहीं जा सकता। क्यों मिहिका? वो इसलिए मेरे प्यारे देवर जी, अब आप मेरे देवर बाद में हैं और भैया पहले हैं, और मैं चाहती हूँ मेरा भाई मेरी शादी में हर टाइम पर मौजूद रहे। तन्मय, यहाँ पर हर टाइम पर मौजूद होने का मतलब यह थोड़ी है कि मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा, पर मैं बोल तो रहा हूँ मैं हर टाइम पर यहाँ पर आ जाऊँगा, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा किसी भी मौके पर। लता जी, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, तुम यहीं पर रहने वाले हो, यह मेरा ऑर्डर है तुम्हारी माँ का, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही मेरा रुद्र जिंदा है, और यह बात मैं अपने ही रुद्र को बोल रही हूँ। तन्मय नौटंकी करते हुए कहता है, ठीक है फिर माते, आपकी जैसी आज्ञा। अब क्या आप मुझे गेस्ट रूम बता देंगे ताकि मैं भी जाकर थोड़ा आराम कर लूँ। दादी माँ, लेकिन तुम गेस्ट रूम में क्यों रहोगे? जब तुम्हारी बीवी यहाँ पर है तो उसके रूम में जाओ ना। तन्मय, अरे मेरी प्यारी दादी माँ, आपको मैं सीक्रेट बताऊँ? दादी माँ, हाँ बताओ। तन्मय, अरे मेरी वाइफ ना बहुत ही खतरनाक है, मुझे तो उसके अगल बगल भटकने से भी डर लगता है, क्या पता किस बात पर गुस्सा हो जाए और मेरा सर फोड़ दे। यह बोलकर वह हंसने लगता है। उसकी बातें सुनकर सारे लोगों के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वह भी हंसने लगते हैं। मिस्का, मुझे लगता है ना तुम्हारी क्लास लगवानी ज़रूरी हो गई है। देखो तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे भाभी के पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे हो। तन्मय, अरे भाभी आप क्यों मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती हो? मिस्का, अभी वह आपको जान से थोड़ी मारेंगी, वह तो प्यार से मारेंगी ना, और आप भी तो उनसे बहुत प्यार करते हो ना, तो क्या मार भी नहीं खा सकते? तन्मय, अरे हम तो उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनके हाथों हम मर भी जाएं। मिस्का, ठीक है फिर, ऊपर से साइड का 3रा नंबर का कमरा उनका है, जाओ और अपनी बलि देकर आओ। तन्मय जैसे ही रूम में एंटर होता है तभी विधि भी टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर आती है। उसको ऐसे देखकर तन्मय का गला सूखने लगता है और वह घूर घूर के विधि को देखने लगता है। तभी विधि की नज़रें भी तन्मय की नज़रों से जा मिलती हैं और वह अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है। तन्मय जब विधि को अपनी तरफ आते देखता है तो उसका मानो दिल बाहर आने को होता है। विधि चलकर तन्मय के 1 इंच की दूरी पर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुमने तो मुझे ऐसे देख लिया, तुम क्या चाहते हो कि और लोग भी मुझे इस हालत में देखें? तन्मय उसकी बातें सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाता है और कहता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं चाहता। विधि, फिर अंदर आओ और गेट बंद करो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तन्मय उसकी बातें मानकर बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे वह कहती है और फिर वह जाकर काउच पर बैठ जाता है। विधि थोड़ी देर में एक ब्लू कलर की नाइटी पहन के आती है और शीशे के सामने जाकर नाइट क्रीम लगाने लगती है और फिर वह तन्मय की तरफ देखकर बोलती है, तुम क्या ऐसे ही बैठने वाले हो रात भर? तन्मय, नहीं तो मैं तो आराम करने के लिए गेस्ट रूम में जा रहा था, लेकिन सबने मुझे यहाँ पर भेज दिया। विधि, क्यों तुम्हें मेरे पास आने में प्रॉब्लम हो रही थी तो सबके बोलने पर ही आए, ऐसे नहीं आ रहे थे? तन्मय, नहीं मुझे तुम्हारे पास आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ शायद तुम्हें प्रॉब्लम होती है मेरे तुम्हारे पास होने से। विधि, ऐसा कुछ नहीं है, बस उस दिन मुझे थोड़ा अजीब लगा था इसलिए मैंने गुस्से में तुम्हें बोल दिया। अब तो तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ। फिर 1 मिनट में बोलती है, वैसे तुमने खाना खाया है? तन्मय, अभी तो नहीं। विधि, ठीक है तुम जाकर आओ, कबर्ड के लेफ्ट साइड में कपड़े हैं तुम्हारे लिए, पहन लेना, तब तक मैं किसी से बोलकर यहीं पर खाना मंगवा लेती हूँ। थोड़ी देर बाद एक मेड आकर उन दोनों का खाना रूम में रखकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद तन्मय भी बाथरूम से बाहर आ जाता है। वह एक ब्लैक कलर का टी-शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था और उसके बाल अभी भी गीले थे और उसके माथे पर आ रहे थे, जिसके चलते वह और ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। वह आकर सीधे विधि के पास बैठ जाता है। विधि भी एक नज़र से देखती है और फिर खाने का एक प्लेट उसके आगे कर देती है। दोनों एक दूसरे से बिना बात किए चुपचाप से अपना खाना खत्म करते हैं। फिर विधि दोनों का प्लेट लेकर रूम से बाहर चली जाती है। उसके जाते ही तन्मय जाकर काउच पर लेट जाता है। विधि जब रूम में वापस आती है तो उसे काउच पर सोता हुआ देखकर बोलती है, तुम वहाँ पर मत सो, जाकर बेड पर सो जाओ। विधि की बातें सुनकर तन्मय कहता है, नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें काउच पे सोता हुआ नहीं देख सकता हूँ। विधि अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तुमसे किसने कह दिया कि मैं काउच पर सो रही हूँ? तन्मय, फिर कहाँ पर सोगी? विधि, क्यों तुम्हें नहीं पता है कहाँ पर सोते हैं, या फिर तुम सच में पूरी तरह पागल हो, जो तुम्हारे अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है? तन्मय, पहली बात तुम मुझसे लड़ाई क्यों कर रही हो, और दूसरी बात मैं अगर बेड पर सोऊंगा
तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी हमसे। विधि उसकी बातें सुनकर इग्नोर कर देती है और कहती है, तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ पर सो सकते हो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और वह जाकर खुद को ब्लैंकेट से कवर करके आंख बंद कर लेती है। तन्मय विधि की बातें सुनकर स्माइल करने लगता है और थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बोलता है, ठीक है, फिर मेरा मन कर रहा है बेड पर सोने का, तो फिर मैं वहीं पर सोने आ जाता हूँ। फिर वह उठकर बेड की तरफ चल देता है। तन्मय के बेड पर आते ही विधि को तन्मय का अपने पास होने का एहसास होने लगता है, जिसके चलते उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगती है और उसकी पकड़ चादर पर मजबूत हो जाती है। तभी उसको अपनी कमर पर तन्मय के हाथ महसूस होते हैं, जिससे विधि की लगभग जान ही सूख जाती है। वाइफी, अगर नींद नहीं आ रही है तो ऐसे आंखें बंद करके क्यों लेटी हो? तन्मय उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए विधि के कान के पास जाकर बोलता है। तन्मय की छून से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और तन्मय की गर्म सांसें और उसकी नज़दीकियाँ विधि को बेचैन कर रही होती हैं। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 21। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।